हेलो दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि टॉप भूगोल के प्रश्न है और उसके उत्तर को देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये एमसीक्यूज टाइप का है और इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जो है जल कहा जाता है? तो उत्तर है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। और नेक्स्ट है 2 नंबर में, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है यानी हुआ है? तो ये तारापुर में हुआ है जो कि है महाराष्ट्र में। और 3 नंबर में है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तृतीय स्थान है। ठीक है, भारत का। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो चौथा है, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? तो असम में जो है खनिज तेल का भंडार है। हालांकि बिहार के किशनगंज जिले में भी कुछ मात्रा में पाए जाने की संभावना है, लेकिन खैर ये ऑप्शन के अनुसार असम है। और 5 नंबर में है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो उत्तराखंड में जो है सीढ़ी नुमा जो है खेती प्रचलित, क्योंकि एक पहाड़ का एरिया है, बाकी सब जो है समतल मैदान है, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में कि भारत में जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये ओडिशा है। ठीक है, ओडिशा। और 7 नंबर में है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसी से जुड़ा हुआ है और ये इसका आंसर है बॉक्साइट ही होगा। 8 नंबर में है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस जो है वह पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है। और पेट्रोलियम के साथ और भी बहुत सारी चीज पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्नेक हो गया, यानी कि स्नेक हो गया। उसके बाद डीजल तो आप जानते ही हैं। उसके बाद अलकतरा है और भी चीज़ है जो इसी के साथ पाया था। तो उसी तरह प्राकृतिक गैस भी पाया था। नेक्स्ट है 9 नंबर में, टेक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो ये जो है कैंसर की बीमारी में इसका उपयोग होता है टेक्सोल का। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 12 नंबर में है, किस राज्य में खनिज तेल का जो है भंडार नहीं है? तो नहीं है, तो ये है तमिलनाडु। यहाँ खनिज तेल का भंडार नहीं है, जबकि असम, महाराष्ट्र और राजस्थान, जहाँ मतलब अभी हाल ही में यहाँ से बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है खनिज तेल का। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। खैर यहाँ पर जो है खनिज तेल का भंडार नहीं है। आइए नेक्स्ट देखिए। तो पेट्रोलियम को किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो ये परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जिसको आप साली चट्टान भी कहते हैं। और 14 नंबर में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है और ये नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हो गए, एक बांगर और दूसरा खादर। अब देखिए नेक्स्ट। तो 15 नंबर में है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पवन ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। 16 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा जो है लौह उत्पादक राज्य जो है वह कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक। 17 नंबर में है, कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय जो है यह कोयला है, जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 18 नंबर में है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत किया था? तो ये क्लब ऑफ रोम ने जो है इसका वकालत किया था। 19 नंबर में, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर है इसका सतलज नदी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का जो है उदाहरण जो है वो नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 21 नंबर में, ताप विद्युत का उदाहरण है? तो देखिए ये बिहार के स्थान है, गया, समस्तीपुर, कटिहार, बरौनी।
तो यहाँ जो है समस्तीपुर जो है ये ताप विद्युत का उदाहरण है, जहाँ एनटीपीसी का जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये 22 नंबर में देखिए, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत जो है कोयला है, यानी कोयला नहीं है तो भारत में ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि जो ऊर्जा का उत्पादन होता है कोयला से ही किया जाता है। 23 नंबर में क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जो है जापान में किया गया था। क्योटो जो है जापान में है, क्योटो शहर जापान में है। और 24 नंबर में है, भारत में सफेद बाघ के लिए जो है प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो है ओडिशा में स्थापित किया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 25 नंबर में, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में जो है रखा गया है? तो इसका आंसर है 3 वर्गों में रखा गया है। 26 नंबर में, कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन जो है दोस्तों ये मलेरिया की दवा है। 27 नंबर में है, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये इसका आंसर है मध्य प्रदेश, एमपी है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और नेक्स्ट है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो गैर पारंपरिक स्रोत जो है ये विद्युत है, ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोत। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लें, ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो विद्युत नहीं होकर ये सौर ऊर्जा होगा, ठीक है, चूँकि गैर परंपरागत है। और बाकी तो ये सौर ऊर्जा है, क्योंकि सौर ऊर्जा से जो है अभी तक भारत में कम से कम विद्युत का नहीं हुआ है, निकाला जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, इसलिए गैर पारंपरिक स्रोत हो गया ये विद्युत के सामने, ठीक है। तो विद्युत के सामने ये सबसे ये अब है कि लेटेस्ट हो जाएगा अगर इससे ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा। तब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 30 नंबर में है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह जो है, यानी जल से बिजली पैदा करने वाला जो बनाया हुआ है, तो वो इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? तो आंसर जो है देखिए तो कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक। 31 नंबर में, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये राज्य है राजस्थान, जहां सौर ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 32 नंबर में कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र जो है किसी देश का आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो ये 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो है समुद्री तट से 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। और 33 नंबर में, निम्नलिखित में से किस खनिज में जो है भारत सुसंपन्न है? तो लौह उत्पादन में लोहा में जो है भारत सुसंपन्न है। 34 नंबर में है, भारतीय संविधान की धारा जो है 51 ए जी का संबंध किससे है? तो उत्तर इसका वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से ये संबंधित है, संविधान की धारा 51 ए जी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 35 नंबर में, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग जो है घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो 11% जो है इसका उपयोग किया जाता है। 36 नंबर में है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर है ये, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव जो है, यानी कि जो प्राणी है वह केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये है एक सिंह वाले गैंडा, जो भारत में पाया जाता है। 38 नंबर में है, भारत का पहला तेल क्षेत्र कारखाना कहाँ है? तो यह डिगबोई है, भारत का पहला तेल क्षेत्र कारखाना, ठीक है, जो कि असम में है। हालांकि असम के यहाँ एक और दिया हुआ स्थान गुवाहाटी, लेकिन यह डिगबोई आंसर है। और 39 नंबर में, देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तो 125 करोड़ टन का जो है भारत में तांबे का कुल भंडार है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 40 नंबर में है, किस खनिज को जो है उद्योगों का जननी माना जाता है? तो देखिए उद्योगों का जननी जो माना जाता है वो है लोहा, ठीक है, लोहा को जो है उद्योगों का जननी माना जाता है। 41 नंबर में है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को
कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये 3 वर्गों में बांटा गया है वन एवं संरक्षण के प्रबंधन की दृष्टि से। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 42 नंबर में है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत मिलता जुलता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है संसाधनों के अनियोजित, अब देखिए विदोहन से संबंधित है। यहाँ दोहन भी लिखा हुआ है लेकिन विदोहन होगा, ठीक है। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से संबंधित है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी प्रतिशत भूमि है। तो 4% जो भूमि है भारत का वो चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क नहीं है। तो एक जो है लौह अयस्क नहीं है तो वो है एंथ्रासाइट। यह कोयला का सर्वोत्तम जो है गुण वाला एक प्रकार का प्रकार है, किस्म है एंथ्रासाइट। जबकि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाट जो है, तो ये सब जो है ये लौह अयस्क के किस्म है, प्रकार है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 45 नंबर में किस भाग में मैंग्रोव पौधों का विस्तार सबसे अधिक है। तो उत्तर है सुंदरबन, यानी कि भारत के सुंदरबन। और जो ये सुंदरबन एक्चुअली भारत और बांग्लादेश दोनों में है। तो मैंग्रोव पौधों का विस्तार सबसे अधिक जो है यही है भारत में। और विश्व के सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र में से है ये, सबसे बड़ा क्षेत्र वाला है। 46 में है निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक किस्म है। तो जो है हेमाटाइट जो है लौह अयस्क का एक जो है एक किस्म है, जबकि लिग्नाइट और बिटुमिनस जो कोयला का एक किस्म है, ठीक है। और एंथ्रासाइट मैंने ऊपर आपको बताया ही था। अब देखिए 47 में है किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है। तो देखिए ये है आंसर इसका अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। फिर 48 में विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जो है महासागरों में पाया जाता है। तो 96.5% जो है महासागरों में पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। तो ये 30% है, पहाड़ों से भरी भूमि जो है 30% है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 50 नंबर में इनमें से कौन हमारे देश में प्राय लुप्त हो चुका है। तो ये जो चीता जो है प्राय लुप्त हो चुका है, ठीक है। 51 नंबर में आइए देखते हैं। तो ये इनमें से कौन जो है कौन सा पतन जो है लोहा का जो है निर्यात नहीं करता है। तो मुंबई जो है लोहा का निर्यात नहीं होता है इस पतन से। अब 52 नंबर में है भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक भारत में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र यही है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। और 53 में है ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। तो यह डेयरी विकास से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। अब 54 में है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल जो है यह चावल वाला जो है खेती, यह खरीफ फसल है जो कि अक्सर मतलब इसको जो बरसात के दिनों में यानी इसको पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए, ठीक है, इस समय उपजाया जाता है और अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। उसके बाद 55 नंबर है भारत के किस क्षेत्र में झूम की खेती जो है झूम खेती की जाती है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है झूम खेती की जाती है भारत में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 56 नंबर में हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ। तो ये 1983-84 में इसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। पहला चरण जो था 1965-66 में था हरित क्रांति का। 57 नंबर में सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो आंसर इसका न्यूनतम सहायता मूल्य जो देती है फसलों के लिए सरकार ये घोषित करती है। अब आइए 58 नंबर में है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो ये कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। 59 नंबर में है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो केरल को जो है भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जो उस खेती प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये है रोपण खेती। इस प्रकार की खेती को रोपण खेती कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
तो ये 61 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती जो है रोपण खेती के अंतर्गत की जाती है। तो ये जो है गेहूं की, ठीक है, गेहूं की खेती जो है रोपण खेती के अंतर्गत की जाती है। 62 नंबर में है निम्न में से इनमें से कौन सा यंत्र जो है पारंपरिक जीविका खेती कार्य के लिए नहीं है, के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है नहीं वाला शब्द है तो ट्रैक्टर के लिए नहीं है, बाकी हल कुदाल खुरपी ये जो है प्रारंभिक जीविका खेती के ये सब यंत्र थे, ठीक है। और आइए 63 में देखिए, तो ये है सरसों किस प्रकार के फसल है। तो सरसों जो है तिलहन प्रकार का फसल है। 64 नंबर में है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ये भारत है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। 65 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है तो ये है दोस्तों हैदराबाद में स्थित, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो 66 नंबर में है अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है। तो यह चाय के लिए घातक हो जाता है अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना। फिर 67 है भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है। तो अनियमित मानसून ही यहाँ का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है जो है 68 नंबर में भारत में सबसे अधिक जो है धान की खेती का साक्ष्य कहाँ किया जाता है। भारत में सबसे अधिक धान की खेती कहाँ किया जाता है। तो ये पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, ठीक है, नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों ये थे 68 प्रश्न, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करना नहीं भूलें, मुझे कमेंट करें ताकि मैं और इसमें सुधार कर सकूं। अगर कोई आपका सजेशन है तो जरूर दें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना है ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।